हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। और आज हमारा जो टॉपिक है, धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है 12th क्लास के बच्चों के लिए। फिजिक्स चैप्टर 4 चल रहा है बच्चे लोग। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं धारावाही वृत्ताकार लूप है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना निकल कर आ रहा है। सबसे पहले तो भाई साहब, ये चुंबकत्व की अवधारणा किसने दिया था? ऑर्स्टेड ने दिया था, आपको पता है। इसके बाद एम्पियर के तैरने के नियम के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता दी गई। स्क्रू का नियम आया, मैक्सवेल के स्क्रू का नियम, दाएं हाथ का नियम भी आ गया, दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये सारे नियम आपने पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा भाई साहब बायो सेवर्ट का लॉ, और बायो सेवर्ट के लॉ में आपने पढ़ा कि जो चुंबकीय क्षेत्र एक अल्पांश के कारण आता है वो μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है बच्चा लोग? तो ये बायो सेवर्ट का लॉ है जो आपने पढ़ा है, बायो सेवर्ट का नियम। इस पे हम चर्चा करेंगे। बायो सेवर्ट ने क्या बताया था कि एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, अल्पांश से डीएल है, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तब वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र अल्प अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV = μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, एक अल्पांश के कारण था। अब यहां पर आज निकालना एक धारावाही वृत्ताकार लूप है। तो हम सबसे पहले एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये वायर है, ये हमारा वायर है, इसको हम वृत्ताकार लूप बनाना चाहे, है ना। तो ये छोटा सा लूप बनाएंगे, छोटा सा, तो ऐसा लूप बन जाएगा। ये देखो वृत्ताकार लूप ऐसा कुछ बनेगा ना, ये धारा वृत्ताकार लूप। लेकिन इसमें हम धारा बहाने के लिए दो वायर निकालेंगे। जैसे हमारा ये वृत्ताकार लूप बन गया, यदि देख रहे हैं, तो फिर एक दो वायर नीचे होना चाहिए, एक अर्थ एक फ्रस, तभी ना धारा बहेगी। एक धारा इधर से जाएगा तो कहीं ना कहीं से तो निकलना चाहिए। ये चलो वृत्ताकार लूप बना लो। तो चलो भाई साहब बनाओ वृत्ताकार लूप। देखो मेरा डायग्राम बनाना उतना अच्छे से कला नहीं है भाई, लेकिन आप लोग यदि बनाना चाहें तो प्रकार की सहायता से बनाएं। एक वृत्ताकार लूप का निर्माण करते हैं, ऐसा कर दो, ठीक है, बढ़िया से जोड़ दो। अब यहाँ पे दोनों को एक इधर एक इधर, यदि धारा आई इधर बह रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर धारा इधर निकल भी जाएगी आई, ये ठीक है। ये वृत्ताकार लूप हो गया। कितना सिंपल सा है ना। धारावाही वृत्ताकार के लूप के केंद्र पर, तो केंद्र पर भाई कोई बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है ओ है, इसकी त्रिज्या आर है। इसकी त्रिज्या कितना है भाई साहब? आर मान लेते हैं, वृत्ताकार इसलिए त्रिज्या आर होगा। यहाँ पर एक बिंदु है ओ है, ठीक है, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है। अब यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश। यहाँ पर एक अल्पांश कहीं बना लेते हैं। एक अल्पांश है जिसकी लंबाई है dl, ठीक, कोई दिक्कत? जैसे हम यदि आपसे बात करें, जो त्रिज्या है वो किसी भी वृत्त के किसी भी बिंदु पर जब मिलती है तो 90 डिग्री कोण बनाती है, लंबवत होती है। यानी जो आपका यहाँ पे स्पर्श रेखा होगा, इसका एक स्पर्श रेखा यदि यहाँ पे खींचेंगे तो ऐसा स्पर्श रेखा, तो ये त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा के साथ ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो मैं कोण बना दूं तो 90 डिग्री बन जाएगा। स्पर्श रेखा यदि खींच दूं, जिस भी बिंदु पर ये मिल रहा है उससे हम स्पर्श रेखा खींच दें तो 90 डिग्री कोण बनता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा भाई, क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही वृत्ताकार लूप मैंने बना दिया एक चालक तार की सहायता से, और जिसमें आई धारा बह रही है, जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है। क्लियर है? तब उस एक अल्पांश की कल्पना करेंगे और अल्पांश के कारण पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इसके बाद बच्चे लोग, जब हमें एक अल्प क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र यानी कोई भी वैल्यू पता हो और उसे बड़े से एरिया का निकालना है, मतलब एरिया जो क्षेत्रफल निकालना है, मतलब बड़े से क्षेत्र का हमें मान निकालना है, तो फिर उसका समाकलन करना होता है। जब भी कहीं भी आप किसी भी थ्योरम में पढ़ोगे, एक सूक्ष्म क्षेत्र का हमें मान पता है, बड़े से क्षेत्र का निकालना है तो लिमिट लगा के उस पूरे क्षेत्र का निकाल सकते हो समाकलन करके। समझ रहे हो? तो चलिए शुरू करते हैं कि माना एक वृत्ताकार लूप जिसका केंद्र ओ त्रिज्या आर है। माना एक क्या है? वृत्ताकार लूप, एक वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र ओ, जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या स्मॉल आर है, जिसमें आई धारा बह रही है। कौन सी धारा? जिसमें आई धारा
थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको टच होता हुआ नजर आ रहा है। यह चित्र भी थोड़ा समझ में आना चाहिए ना, जिसमें आई धारा बह रही है। क्या हो रही है? जिसमें आई धारा बह रही है। हमने कहा एक वृत्ताकार लूप हो गया जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है और जिसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब क्या बोला है, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हम यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार लूप के केंद्र O पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देख रहे हो आप लोग? क्लियर है इतना? हमने क्या कहा बच्चे लोग, एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसमें आई धारा बह रही है, त्रिज्या R है, केंद्र O है और इसी केंद्र O पर हमें क्या करना है। देखो कीड़ा कैसे परेशान करता है, क्यों रे भाई? चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है इतना? हाँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और बीच बीच में मैं इसीलिए आपको समय दे देता हूं कि आप पुश करके वीडियो और पढ़ते रहें। चलिए आगे हम क्या करें बच्चा लोग, यहां पर हमने कहा कि जब हमने एक वृत्ताकार लूप बनाया तो संपूर्ण के लिए निकालना है तो पहले एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। किसी भी बिंदु पर वृत्ताकार लूप के कहीं भी किसी भी एरिया पर, मतलब कहीं किसी भी बिंदु पर हम एक धारा अवयव या अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए तो वृत्ताकार लूप में डीएल धारा अवयव की कल्पना करते हैं। धारा अवयव की कल्पना करते हैं जिसके कारण क्या, जिसके कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र यानी अल्पांश के कारण कितना निकल कर आया। बायो सेवर्ट का नियम आपने पढ़ा है कि dB बराबर μ0 अपान 4 पाई फिर I dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर, समीकरण 1 दे दो। बराबर है बात? बराबर समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये किसके कारण आया? तो ये हमने पढ़ा था बायो सेवर्ट का नियम, dV बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा बटे R स्क्वायर। एक अल्पांश की हमने कल्पना कर ली। अब देखो यहां पर थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री है। थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां तक क्लीन है, यहां तक दिख रहा है। अब चूंकि आइडियल स्पर्श रेखा व स्पर्श रेखा हमने बोला यहां पर व त्रिज्या लिख दें कि केंद्र से मिलाने वाली रेखा लिख दें, आपकी किताब के आधार पर लिख देते हैं, है ना। त्रिज्या स्पर्श ऐसा ना लिखें, ठीक है। त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, बढ़िया है, मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो आर, है ना। कैसे लिख सकते हो? आइडियल साइन थीटा के स्पर्श रेखा की जो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। यहां पर थोड़ा समझ भी लेना ना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक, या कि आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, शॉर्टकट में लिख लो सबसे अच्छा।
यानी थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। तब आप देखो समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से dB बराबर कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर। और साइन 90 का मान कितना होता है, दिख रहा ना पूरा कंप्लीट। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो कितना निकल कर आया, आई dl बटा आर स्क्वायर गुणे 1, चूंकि साइन 90 बराबर 1, साइन 90 डिग्री बराबर कितना 1। क्लियर है। तो फाइनली dB का मान निकल कर आया म्यू 0/4 पाई आई dl बटा आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। मैंने पहले ही बताया त्रिज्या जो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ये चीज क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये किसके लिए था बच्चा लोग, एक अल्पांश के लिए था। क्या था, एक अल्पांश के लिए। आगे अब लिखोगे संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो भाई हम B निकालना चाहते हैं तो अल्प का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अल्प का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो B बराबर कितना निकल कर आएगा, समाकलन। dB का मान कितना है, dB का मान है सर यहां पे देखो म्यू 0/4 पाई आई dl बटा आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। कहां से आया ये, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने मान रखा था। देखो फिर से समझ लो, एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, थीटा बराबर 90 डिग्री क्यों कर दिया हमने, क्योंकि ये जो त्रिज्या है वो किसी भी अल्पांश की स्पर्श रेखा के लंबवत है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 कर दिया हमने। एक अल्पांश का हमें चुंबकीय क्षेत्र पता था, एक अल्प अवयव का पता था, हमें संपूर्ण का निकालना था। तो हम क्या कर दिए, समाकलन कर दिए। क्या कर दिए, समाकलन। यार कीड़ो परेशान मत करो मेरे भाई, अभी स्टूडियो थोड़ा सा बना नहीं है अच्छे तरीके से, पूरा खुला है, दरवाजा भी नहीं लगा, खिड़की भी नहीं लगा, रोशनदान में भी कुछ तो कीड़े आते रहते हैं। बरसात का मौसम है, इधर भी थोड़े थोड़े छिद्र है, समझ रहे हो। आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में यार बच्चे लोग, है ना। चलो ये आ गया ना, किसके कारण आया भाई साहब, अल्पांश के कारण आ गया। फिर हम संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं तो समाकलन कर दिए। आगे मिटाना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर आप समझो, एक हमने अल्पांश की कल्पना करी, एक अल्पांश की, ये हमारा वृत्ताकार लूप है, इस लूप में आई धारा बह रही है, केंद्र O है, त्रिज्या R है, केंद्र O पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहले हमने एक अल्पांश की कल्पना कर ली, इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिए। फिर जब संपूर्ण का निकालना चाहा तो समाकलन कर दिए। चलो सही बात है सर, इतना तो क्लियर है, बहुत सिंपल है। आगे देखो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसे बाहर ले लो। कैसे कांस्टेंट सर, देखियो जरा भैया। B बराबर देखो यहाँ पे म्यू 0/4 पाई आई बटा आर स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई आई बटा आर स्क्वायर, और ये आपका समाकलन dl। अब देखो dl एक अल्प लंबाई था, समाकलन लग गया यानी संपूर्ण लंबाई, ये वृत्त हो गया, और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। ठीक है, चूंकि संपूर्ण के लिए, समाकलन का मतलब क्या होता है, संपूर्ण के लिए हो गया। और ये जो dl है ना, वो क्या है, वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है भाई साहब 2 पाई r। ये कहां से आ गया सर, फिर से समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं जो dl है आपके पास, यहां पे जो छोटा सा dl दिख रहा है, ये अल्प है, और जब संपूर्ण की बात करते तो वृत्त हो गया, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो हम यहां पर वैल्यू रख देंगे, समीकरण ऐसे रख दो, b बराबर कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई बटा आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। जो भी कटना है उसे काट दो, तो बचेगा कितना, यहां देखो r से r कट जाएगा, तो कितना बचेगा, म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई
2 पाई आई, एक आर कट जाएगा तो ऐसा आर हो गया। आगे आप ऐसा भी कर सकते हो बच्चा लोग, 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो यहां पर आ जाएगा, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, और 2 से तो 2 दूना 4, तो नीचे 2 बचेगा, आर बचेगा, और म्यू 0 आई बचेगा। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम यदि कहते हैं भाई साहब कि जो कुंडली बना है n फेरों से बना है, n वृत्ताकार कुंडली मतलब n फेरे हैं। कितने फेरे हैं? यदि लूप के स्थान पर n फेरे वाली कुंडली ले लें, यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली कुंडली हो तो केवल इसमें एक ही फेरा था, n फेरा, एक के लिए इतना, तो n के लिए कितना हो जाएगा? n का मल्टीप्लाई म्यू 0 n आई बटा 2r। और इस फार्मूले को हम बार बार प्रयोग करेंगे आगामी समय में। यानी आगे जब हम पढ़ाएंगे तो ये फार्मूला बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और यहीं से हम इसकी निर्भरता निकाल सकते हैं, म्यू 0 n आई बटा 2r। कोई दिक्कत? ये लो भाई साहब, कितना छोटा सा है सर, ये तो सब ऐसे ही था, हम ऐसे ही कर लेते, है ना, सबसे बन जाता है। क्लियर है? धारावाही वृत्ताकार लूप है। फिर से समझ लो, यहाँ पे आपको पता था ये हमारा कहाँ से आ गया, संपूर्ण के लिए क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया, dv का मान रख दिया समीकरण 2 से, dv का मान है म्यू 0/4 पाई IDL बटा आर स्क्वायर, साइन 90 गोल हो गया क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। जो भी कांस्टेंट है भाई उसको बाहर कर दिया, मतलब dl बस को रहने दिया। अब dl से 2 पाई आर कहां से आ गया, तो dl है एक वृत्ताकार लूप का, यानी वृत्त के नुमा है ये, और एक छोटे से भाग की लंबाई dl है। इसका जब समाकलन कर दिया तो संपूर्ण भाग का हो गया, और संपूर्ण भाग का मतलब वृत्त की परिधि बन गई, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर बन गई। 2 पाई आर रख दिया, आर से आर कट गया, 2 पाई से यहां 2 पाई कट जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, एक आर से आर कट जाएगा तो आर। अब फेरों की संख्या n कर दी हमने, तो n का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ठीक है, समझ में आया? चलो, इसके बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे जानते हैं? स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी निर्भरता। निर्भरता कैसे? निर्भरता यानी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। जो भी समीकरण आप दे सकते थे, 2 था, 3, 4, जो भी आपका हो, ठीक है। आगे लिख लो आप लोग, हेडिंग डालो, निर्भरता। चूंकि b बराबर कितना है, म्यू 0 n आई बटा 2r। अब देखो, जो ऊपर का मान है फेरों की संख्या, पहला जो फेरों की संख्या, धारा का मान r, और ये म्यू 0 यानी चुंबकशीलता। क्या? चुंबकशीलता, माध्यम जिसे बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, तो पहला नंबर आप लिखो, कुंडली में प्रवाहित धारा। हमेशा जब भी निर्भरता की बात आएगी, निर्भर करने वाले कारक पर बात करेंगे, तो यदि फार्मूले से निकालेंगे तो यदि ऊपर का मान यदि बढ़ेगा तो बढ़ेगा, यदि नीचे का मान बढ़ेगा तो घटेगा। ठीक है, सीधा समानुपाती है। धारा बढ़ेगा तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो, कुंडली में धारा का मान बढ़ाने से उसके चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चे लोग? लिख लो भाई साहब। चलो, मैं लिख दूं। ठीक है, क्या लिखना है आपको कि वृत्ताकार लूप में या कुंडली में, वृत्ताकार लूप या कुंडली में धारा के मान में वृद्धि करने से धारा के मान में वृद्धि करने से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। ऊपर वाला सीधा समानुपाती, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा नंबर आप बताओ, दूसरा नंबर क्या हमने कहा था? प्रवाहित धारा हो गया। फेरों की संख्या, क्या? फेरों की संख्या, इसमें भी लिख लो आप लोग। फेरों की संख्या बढ़ाने से, भाई ऊपर जो है धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, n बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फेरों की संख्या, है ना, इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। माध्यम यानी चुंबकशीलता का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन हाँ,
त्रिज्या यदि बढ़ाई गई, यानी वृत्ताकार लूप को और बड़ा बना दिया गया, वृत्ताकार त्रिज्या कब बढ़ेगी, वृत्ताकार लूप को और ज्यादा बड़ा बनाएंगे। तो यदि त्रिज्या बढ़ा दिए, वृत्ताकार लूप की आकृति बढ़ा दिए, परिधि बढ़ गई, तो फिर वहां पे तीव्रता कम होगी। ऊपर का मान बढ़ाने से बढ़ेगा, नीचे का मान यदि बढ़ाओगे तो भाई व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, तो दूसरा आप लिख लो फेरों की संख्या। फेरों की संख्या में वृद्धि करने से, लिखो फेरों की संख्या में, फेरों की संख्या में वृद्धि करने से, फेरों की संख्या में वृद्धि करने से, फेरों की संख्या n ऊपर है ना, वृद्धि करने से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर तीसरा हो गया आपका कौन सा बच्चा लोग? तीसरा आपका है त्रिज्या। ठीक है, कि कुंडली की त्रिज्या, कुंडली की त्रिज्या, त्रिज्या यदि बढ़ा देंगे, कुंडली की त्रिज्या यदि बढ़ा देंगे, तो हमने कहा कि भाई साहब कुंडली की त्रिज्या अधिक हो जाएगा तो तीव्रता ऑलरेडी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती देख लो, व्युत्क्रम यानी उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। यदि जो चीज ऊपर है उसके मान को बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी इसका मान बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाले के मान को यदि बढ़ाएंगे तो फिर हमारा ये जो b का मान है वो घटेगा। तो हमको यदि इसका मान बढ़ाना है तो r के मान को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कुंडली की त्रिज्या कम करने से, कुंडली की त्रिज्या कम करने से, कुंडली की त्रिज्या कम करने से, दिख रहा है भाई साहब, कुंडली की त्रिज्या कम करने से, इधर तो किसी काम का नहीं है, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। त्रिज्या कम करने से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती है। ठीक, और लास्ट है आपका माध्यम। देखो जरा माध्यम, जो आपका चौथा नंबर है, लिखो जरा माध्यम पर। क्यों? ये जो आपका चुंबकशीलता वो माध्यम पर ही निर्भर करता है। तो आप लिख सकते हैं कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, सब कुंडली के केंद्र की बात कर रहे हैं हम, अदर जगह की नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं यहाँ पर, जैसे वृत्ताकार लूप या कुंडली में धारा के मान में वृद्धि करने से केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। फेरों की संख्या में वृद्धि करने से लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद कुंडली की त्रिज्या कम कर दी जाए तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, कम करेंगे तब बढ़ेगी। माध्यम, माध्यम पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी माध्यम की उपस्थिति होने से, किसी भी अन्य माध्यम, जैसे वायु निर्वात है तो कोई माध्यम ही नहीं है, यदि अन्य माध्यम हो गया तो चुंबकशीलता में कुछ ना कुछ मान होगा और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित होगा, कुछ ना कुछ उसका भी मान अदला बदली हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक खत्म, छोटा सा व्यंजक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसका बेहतर नोट्स आप चाहिए, मतलब आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बेहतर नोट्स लेकर के, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685 299149। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो 100 रुपये चार्ज लगता है, बेहतर नोट्स दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।